दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट में होने वाला सबसे कड़ा संग्राम, और हम लोग इसको भारत की एशेज सीरीज भी कह सकते हैं। और 27 फरवरी 2001 से इस दिन इन दोनों टीमों के बीच शुरू हुई इस सीरीज ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। और इस मुकाबले की यादें आज भी हम भारतीयों के रोंगटे खड़े कर देती है। वहीं कंगारुओं को तो ये सीरीज आज तक उनके सपनों में आती है, क्योंकि इस सीरीज ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि सभी क्रिकेट पंडितों के होश उड़ा कर रख दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा का एक स्पेशल एपिसोड, कहानी भारत के पलटवार की। कहानी एक ऐसी सीरीज की जिसने भारत को टेस्ट मैचेस जीतना सिखाया और जिस सीरीज ने काबा जैसे टेस्ट की नींव रखी थी। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया 2001 में यह सीरीज खेलने भारत आया, और वैसे तो साल 1969 से ऑस्ट्रेलिया टीम भारत में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी, लेकिन लगातार 15 टेस्ट मैच जीतकर भारत आ रहे कंगारू अपने इस अधूरे सपने को पूरा करने को बेताब थे। और ऑस्ट्रेलिया इतना कॉन्फिडेंस से भरा था कि कप्तान स्टीव वॉ ने ये तक बोल दिया था कि अपना 17वां, 18वां और 19वां टेस्ट मुकाबला हम भारत में ही जीतेंगे, क्योंकि भारतीय टीम की हालत उस समय बहुत खस्ता थी, क्योंकि भारत के सबसे अनुभवी गेंदबाज अनिल कुंबले इस सीरीज का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में कैप्टन सौरव गांगुली की जिद के चलते भारतीय टीम में शामिल हुए हरभजन सिंह, और हरभजन सिंह उस टीम के गेंदबाजी को लीड करने वाले थे जिस टीम में से एक भी गेंदबाज ने 10 से ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इंडियन डस्ट बॉल पिचेस पर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस जनरेट करने वाले भज्जी आगे इतिहास रचने वाले थे। लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ भारत से बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था। किसी भी एंगल से ये मुकाबला बराबरी का नहीं लग रहा, और इस बात का प्रमाण ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही मुकाबले में दिया, जब मुंबई में हुए पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ही भारत सिर्फ 176 रनों पर धराशायी हो गया। और भारत की तरफ से उच्चतम स्कोर था सचिन के 76 रन। इसके अलावा पूरी भारतीय टीम 100 रनों के अंदर अंदर सिमट चुकी थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने गिलक्रिस्ट के तेज तर्रार 122 और हेडन के शानदार 119 रनों की बदौलत 349 रन ठोक दिए, और 173 रनों की इस तगड़ी लीड के साथ कंगारों ने इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। और भारतीय बल्लेबाज दूसरी इनिंग में भी धराशायी हो गए, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 47 रनों का लक्ष्य रखा। और ये छोटा सा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने ही डट कर बना डाला, और ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला मात्र 3 दिनों में ही समाप्त कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ भारत को सिर्फ हराया नहीं बल्कि भारतीय टीम का दिवालिया निकाला था, क्योंकि भारत को इस मैच में मिली 10 विकेट की शर्मनाक हार। भारतीय टीम के इस तरह के लाचार प्रदर्शन को देखकर भारतीय प्रशंसकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और इसके बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी ने तो ये तक कह दिया था कि ये हार नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम का अंत है। ऐसे में एक तरफ थे माइटी ऑजीज जो कॉन्फिडेंस से लबालब भरे थे, और दूसरी तरफ भारत के लिए तो मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि भारतीय फ्रंटलाइन पेसर जवेगल श्रीनाथ उंगली की चोट के चलते इस पूरी सीरीज से रूल्ड आउट हो जाते हैं। तो वहीं द्रविड़ को तेज बुखार था, और वीवीएस लक्ष्मण की पीठ तो एक तरफ झुक चुकी थी, जिस कारण इन दोनों को डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की सलाह दी। लेकिन द्रविड़ और लक्ष्मण ने हिम्मत दिखाई और दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलने का निर्णय लिया, और भारत के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद से शुरू हुआ दूसरा टेस्ट। और टॉप फॉर्म में चल रहे हेडन के 97 और कप्तान स्टीव वॉ की 110 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 445 रन जड़ देता है। और पहली इनिंग से भारत के लिए इकलौता पॉजिटिव निकल कर आता है हरभजन सिंह की एक हैट्रिक, और भज्जी टेस्ट हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय भी बने। मानो अकेले हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस करने का प्रण लिया, क्योंकि हरभजन ने इस इनिंग में अकेले 7 विकेट लिए। पर अब बारी थी बैटिंग की, लेकिन भारत का हाल पहले मैच से भी बेकार, और स्कोर पिछले मैच की पहली इनिंग से भी 5 रन कम, मात्र 171 रन। और एक बार फिर से भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने लाचार नजर आने लगा। अब ऑजीज इस मुकाबले में 274 रन आ गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया भारत को फॉलो ऑन देता है, और ये सोचता है कि ये मुकाबला भी हम 3 दिन में ही समाप्त कर देंगे, और ये मुकाबला जीतकर सीरीज पर भी अजय बढ़त बना लेंगे। लेकिन दूसरी इनिंग में हमें भारत का पलटवार देखने को मिलता है, और पहले तो अर्धशतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद भारत जल्द ही सदगोपन रमेश, शिव सुंदर दास और इनफॉर्म सचिन तेंदुलकर के विकेट खो देता है। लेकिन लक्ष्मण ने एक छोर संभाला हुआ था, और उनका बखूबी साथ मिला राहुल द्रविड़ का। अब मैदान पर 2 ऐसे बल्लेबाज थे जो भेड़ियों की तरह घेरे हुए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की लगातार स्लेजिंग का सामना तो कर ही रहे थे, साथ में अपने शरीर के दर्द को भी झेल रहे थे, और दोनों विकेट पर समय बिताते रहे। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक साझेदारी पनपने लगी, और अब ये दोनों इस साझेदारी को चौथे दिन तक लेके जाते हैं। और चौथे दिन का खेल शुरू होने के साथ ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का बुरा दिन भी शुरू होता है,
क्योंकि अब दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अग्नि परीक्षा बनते जा रहे थे। अब बीमार और डिहाइड्रेशन से परेशान द्रविड़ को क्रैम्प्स आने लगे, वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब लक्ष्मण द्रविड़ से लगातार बात करते रहे और उन्हें हिम्मत भी देते रहे। इसके साथ ही जब जब लक्ष्मण को पीठ में दर्द होता तो द्रविड़ ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखते और अपने पार्टनर को आराम से खेलने का मौका देते। और जैसे जैसे ये साझेदारी पनप रही थी वैसे वैसे भारतीय समर्थकों का वो क्राउड, वो जोश, वो बिलीव भी लौट रहा था जो कहीं गुम सा हो गया था, क्योंकि मैच का रुख अब पलट रहा था। और चौथे दिन भारत ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया। दोनों का ये पलटवार देखकर ऑस्ट्रेलिया बहुत चक्का था, क्योंकि दोनों ने 5वें विकेट के लिए 376 रनों की साझेदारी जोड़ डाली। लक्ष्मण ने गावस्कर के 236 रनों का रिकॉर्ड तोड़कर 281 रन बना डाले, तो वहीं द्रविड़ ने 180 रनों की पारी खेली और हमने ये टेस्ट मैच बचा लिया। और फिर जाहिर खान के तेज तर्रार 23 रनों की बदौलत कप्तान गांगुली ने 357 रनों पर पारी को डिक्लेयर कर दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रनों का एक ट्रिकी लक्ष्य था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन फिर चला भज्जी का जादू और इस पर 4 चांद लगाए गेंदबाजी से सचिन तेंदुलकर ने, क्योंकि इस इनिंग में सचिन के 3 विकेट और हरभजन के 6 विकेट की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रनों पर ऑल आउट करके ये मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया था और फॉलो ऑन के बावजूद जीतने वाला तीसरा देश बना भारत। वहीं ऑस्ट्रेलिया का 16 टेस्ट विन का वो रथ भी शांत हुआ और इस जीत के साथ ही भारत इस सीरीज में भी रिवाइव हो चुका था, क्योंकि ये सीरीज भी अब 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। पर अभी भी चेन्नई का टेस्ट बाकी था। सीरीज डिसाइडर मुकाबला यहाँ चैलेंज और बड़ा होने वाला था, क्योंकि हार से बिलबिलाए कंगारू तीसरे मुकाबले में पहले बैटिंग लेते हैं और हेडन का बल्ला हर बार की तरह फिर से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ताबड़तोड़ 203 रन जड़ दिए। इसके साथ ही मार्क वॉर ने भी 70 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत स्कोर पहुंचा 391 रन। और हरभजन एक बार फिर गेंद के साथ आग उगल रहे थे। उन्होंने इस इनिंग में भी 7 विकेट्स लिए। अब करो या मरो की इस स्थिति में भारत ने भी हौसला नहीं हारा और सचिन के लाजवाब 126 और हमारे टॉप ऑर्डर्स के 4 बैट्समैन ने भी 50+ का स्कोर बनाया, जिसकी बदौलत भारत ने 501 रन बनाकर इस मुकाबले में 110 रनों की लीड ले ली। पर ऑस्ट्रेलिया भी कहां गिव अप करने वाला था। वॉ ब्रदर्स के शानदार बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 264 रन बनाता है और अब भारत के सामने ये मुकाबला और ये सीरीज जीतने के लिए 155 रनों का लक्ष्य था। लक्ष्मण ने फिर मोर्चा संभाला और तेजी से 67 रन बना। और जब भारत को जीत के लिए मात्र 54 रनों की ही दरकार थी तो भारत ने लगातार विकेट्स खोए और देखते ही देखते भारत ने 135 रनों पर 7 विकेट्स गंवा दिए। एक समय इस मुकाबले को आसानी से जीतता दिख रहा भारत अब हार की कगार पर खड़ा था और भारत को अभी भी जीत के लिए 20 रन चाहिए थे। तभी डेब्यूटेंट समीर ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और जाहिर के आउट होते ही लगा कि ये मैच और फंसेगा, लेकिन अब मैदान पर उतरा भारतीय टीम का मसीहा हरभजन सिंह, जिसने गेंद से तो ऑस्ट्रेलिया को अपने आगे झुकाया ही था, लेकिन बल्ले से भी वो विनिंग रन मारकर भारत को ये रोमांचक मुकाबला 2 विकेट्स रहते जितवा दिया। और इसके साथ ही भारत ने यहाँ कंगारुओं के भारत में टेस्ट सीरीज जीतने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। और इस जीत के साथ ही ये बनी एक ऐसी सीरीज जिसको भारतीय क्रिकेट का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपने समर्थकों का विश्वास भी दोबारा हासिल कर लिया और अनगिनत यादगार लम्हों के साथ ये सीरीज भी खत्म हुई और देकर गई हमको इतनी सारी यादें जिनके बारे में सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके इस सीरीज को लेकर क्या क्या यादें हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और रोचक कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।